नमस्कार, कैसे हैं आप सब। पुनः स्वागत। अध धातु कर रहे थे अपने। अध धातु के लट लकार, लिट लकार और लोट लकार, 3 लकार में रूप सिद्धि कर चुके हैं। आज करेंगे लंग लकार, अध धातु का लंग लकार। सामने आप रूप देख रहे हैं। आदत, आताम, त आधा और पूरा त, आताम, आदन, न हलंत, द न, आदह, आत्म, आत, आदम, आद्व, आद्म। म हलंत है, द के पाम में व है, फिर द के पाम में म है। तो पहले हम प्रथम पुरुष एक वचन आदत त हलंत रूप सिद्धि शुरू करेंगे। जैसे कि लंग लकार आपको बताया जा चुका है, लंग लकार है। तो लंग लकार में हमारा पहला सूत्र वही होगा जो भू धातु के लंग लकार में था। अनद्यतने लंग, भूतकाल के अर्थ में अध धातु से लंग लकार होता है। अनद्यतन भूतकाल के अर्थ में लंग लकार होता है। तो ठीक है, अध से हमने लंग कर दिया। फिर इसके बाद जो हम करते आए हैं प्रक्रिया वही रहेगी। तिप प्रत्यय लाना है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तिप प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। तो तिप तस्जी से तिप प्रत्यय, तिप से तीशेष बचता है। बहुत सारे रूप सिद्धियाँ आप कर चुके हो। फिर आपने जो पहले किया हुआ है, तिप की सार्वधातुक संज्ञा करोगे तिंशित सार्वधातुकम से। सार्वधातुक संज्ञा क्यों की जाती है? ताकि शब्द का आगम हो सके। फिर कर्तरी शब्द से शब्द का आगम, सार्वधातुक तिप परे है इसलिए शब्द का आगम आ गया। अध शप ती। अध धातु जैसे कि आप जानते हो शब्द का आगम तो होगा लेकिन अध धातु से परे शब्द का लोप हो जाता है। सिर्फ अध धातु के लिए सूत्र अधि प्रभृतिभ्य शप है, जो पहले कर चुके हो तीनों लकारों में। शप करना भी होगा, लोप भी करना होगा। ये नहीं कि शॉर्टकट रास्ता अपना लें कि शब्द की कोई यहाँ पर जब प्रयोग ही नहीं है, उसका कोई उपयोग ही नहीं है तो फिर शब्द को करो ही मत। ऐसा नहीं होगा। पाणिनि महोदय ने यदि व्यवस्था दी है, शब्द यदि आ रहा है तो शब्द को लाना पड़ेगा और फिर भले उसका लोप ही क्यों ना करना पड़े। यानी इन 2 सूत्रों को आप काट नहीं सकते, कर्तरी शब्द और अधि प्रभृतिभ्य शप है। तो अधि प्रभृतिभ्य शप से शब्द का लोप अध धातुओं से परे, अदादि धातुओं से परे शब्द का लोप हो जाता है। शब्द का लोप कर दिया अदति। फिर इतर सूत्र आपने गित लकार लंग लकार में किया है पहले भी। इतर सूत्र से तिप के इकार का लोप, तिप के इकार का लोप कर दिया। अद द हलंत पहले से यह धातु है और ती में से भी त हलंत बच गया, इकार का लोप। अब नेक्स्ट सूत्र आठ जाति नाम करेंगे। इधर मैंने साइड में लिखा हुआ है, इसे देख लें आप। आठ जाति नाम सूत्र क्या कहता है? आड जाति नाम संधि करेंगे। आठ अच आदि नाम, यानी ऐसी धातु जो आजादी हो। ऐसी धातु आजादी का मतलब यहाँ आजादी से नहीं है, अच आदि। आदि मतलब पहले जिसके अच लगा हुआ है, संधि करेंगे अच आदि हो जाएगा, अज्जा का च हो जाएगा। अच का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ईयर में सब समझ चुके हो। अच का मतलब स्वर। तो ऐसी धातु जिसके आदि में स्वर हो, आदि मतलब पहले। तो अध धातु कैसी है? जिसके शुरू में स्वर है, अ। तो ऐसी धातु को आठ का आगम होता है। आठ का आगम लेकिन अध धातु को कब होगा? जब परे लुंग, लंग या लिंग हो। तो यहाँ पर लंग लकार है। त जो हमें नजर आ रहा है वो किसके स्थान पर हुआ है? लंग के स्थान पर हुआ है। इस सूत्र को आप ध्यान से समझ लें क्योंकि पूरी रूप सिद्धि में ये सूत्र लगेगा आपका। पूरी रूप सिद्धि देख लीजिए आप। आ आगे सब में आ है, तो ये आ कहाँ से आया? आठ से आया है, तो ये पूरी में ही लगेगा। तो आठ जाति नाम से क्या होगा? अध को आठ का आगम, आठ में से आशीष रहेगा। ट है, हलंत है, तो हलंत्यम से इत संज्ञा, तस्य लोप है से लोप। इसको मैंने लिखा नहीं है, बार बार मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि पहले भी हम कर चुके हैं ऐसा ही कुछ
तो इसको मैंने वर्बली बता दिया आपको। टकार की हलंतम से संज्ञा तस्य लोप ऐसे लोप, आशेष रहेगा 8 चूंकि टित है, अतः आदंत्य उटकी तो पहले आ चुका है, उससे 8 जो है अद के आदि में आएगा। तो अद के आदि में हमने 8 का आगम कर दिया, उससे आ बचा शेष, आ अद त। इतनी स्थिति बनने के बाद फिर नया सूत्र आपका अदय सर्वेशाम। देखिए अदय सर्वेशाम सूत्र से ही पता चल रहा है कि ये जो सूत्र है वो केवल अद धातु में ही लगेगा, 8 जाति नाम भी अजादी धातुओं में लगेगा। तो अदय सर्वेशाम आप देखिए, अदय मतलब अद से परे, अद से परे अपृक्त सार्वधातुक को अट का आगम होता है। ये अट का आगम करता है ये सूत्र। सर्वेशाम का मतलब क्या है? सभी आचार्यों के मत में, सभी आचार्यों का कहना है, यानी कि ये वैकल्पिक सूत्र नहीं है। सब आचार्य ये मानते हैं कि यदि अद धातु है, अद धातु से परे अपृक्त सार्वधातुक हो यदि, तो उसको अट का आगम होगा। अपृक्त सार्वधातुक का क्या मतलब है? ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। देखो सार्वधातुक तो आपको पता ही है, ऊपर आप तिप की सार्वधातुक संज्ञा कर चुके हो, तो जो हमारे पास त बचा हुआ है वो सार्वधातुक है। अब अपृक्त क्या है ये भी हालांकि मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों क्लासों में बता चुकी हूँ, पुनः रिपीट कर रही हूँ। अपृक्त क्या होता है? अपृक्तम एकालो प्रत्यय, एक अल वाला प्रत्यय अपृक्त कहलाता है। एक अल क्या है? एक अल भी पहले बताया हुआ है। अल का मतलब क्या है? अयुण से अ से शुरू होकर के लास्ट 14वां महेश्वर सूत्र जो है हमारा हल, उसका ल, और अयुण पहले महेश्वर सूत्र का अ लेंगे, अ और ल एक प्रत्याहार अल बनेगा। इसमें सारे स्वर आ जाते हैं, सारे व्यंजन आ जाते हैं। यानी जो अपृक्त है, अपृक्तम एक कालो प्रत्यय, एक अल वाला प्रत्यय अपृक्त कहलाता है। तो हमारे पास तिप था, तिप में से हमारे पास अभी एक ही अल शेष बचा है, त हलंत, इसलिए ये क्या हो गया हमारा? अपृक्त भी हो गया। और सार्वधातुक ये परे है ही, सार्वधातुक पहले हम संज्ञा कर ही चुके हैं, तो सार्वधातुक अपृक्त हो गया। ये अपृक्त सार्वधातुक को ही अट का आगम होगा। लेकिन ये अपृक्त सार्वधातुक कहाँ होना चाहिए? ये अद से परे होना चाहिए। सूत्र ही बता रहा है अदय सर्वेशाम, अदय, अदय से अद से परे, अद से परे अपृक्त सार्वधातुक को अट का आगम होता है। तो अद है हमारे पास, उससे परे अपृक्त सार्वधातुक त है, इसलिए त को अट का आगम हो जाएगा। ट की हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप ऐसे लोप, अशेष बचेगा। अट चूंकि टित है इसलिए आदंत्य उटकी तो उसे ये त के आदि में आएगा। वही पुरानी बात, कुछ नया कुछ पुराना मिला करके, तो अ त के आदि में आ गया अ त। अब आप देखिए आ अद अ त, ये स्थिति बन गई। अब चलेंगे नेक्स्ट, ये भी नया सूत्र है आटश्च। आटश सूत्र क्या कहते हैं? आटश सूत्र कहते हैं कि 8 के आ तथा अ जो परे अ है, दोनों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाएगा। यानी आटश सूत्र से आप एक वृद्धि करोगे, एक वृद्धि आदेश करोगे, लेकिन 8 का ही आ होना चाहिए, तभी ये सूत्र लगेगा। आटश नाम से ही पता चल रहा है, कहने का मतलब इसमें 8 का आगम हुआ है इसलिए ये आटश सूत्र लग जाएगा। 8 का आ है हमारे पास और उसके परे हमारे पास अद का अ है, दोनों के स्थान पर एक वृद्धि आ हो जाएगी। आ और अ की जगह आ हो जाएगा। अब द हलंत है, उसके आगे अ आ रहा है, द हलंत में अ मिल जाएगा, द पूरा हो जाएगा। आ द त हलंत बचा हुआ है, आ द त, ये रूप सिद्धि हमारी हो गई। यही हमें करनी थी, प्रथम पुरुष एक वचन आदत। तो इसमें आप देखेंगे कि नए सूत्र आए हुए हैं, है ना। इतश तो पुराना है, 8 जाति नाम देखिए नया आ गया, अदय सर्वेशाम नया आ गया। 8 जाति नाम से 8 का आगम कर दिया, अदय सर्वेशाम में अट का आगम कर दिया। आटश तो 8 के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ 8 का आगम होगा वहाँ आटश इससे वृद्धि कर दी और हमारी रूप सिद्धि हो गई है। 3 सूत्र आपने ने बीच में
ये अप्रिक्त भी आया, अप्रिक्त को आपको समझना होगा, याद रखना होगा। भले ही आप इसकी अप्रिक्त संज्ञा भी कर सकते हो, जो त हलंत बचा हुआ है, यहाँ आप अप्रिक्तम एकालो प्रत्यय से एक अल वाले तिप ब्रैकेट में लिख दो, त हलंत की अप्रिक्त संज्ञा हो जाती है। सार्वधातु संज्ञा पहले हो ही चुकी है, तो इस तरह से ये आदत रूप सिद्धि हो जाएगी। चलिए, लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। अब मैं बिल्कुल इसको सार में चल रही हूँ, क्योंकि ऊपर डिटेल बता दिया है। अध धातु से लंग किया, लंग से द्विवचन का तस किया, फिर शप का आगम होगा ही, फिर लोप भी होगा, तो अध और तस बच जाएंगे। अब तस को ताम आदेश हो जाएगा, तस को ताम आदेश कर दोगे, वही आपका तस थस थम पाम ताम तम ताम है, जिससे पहले करते आए हो। कहाँ करते हो ये वाला? गित लकारों में। लंग लकार कैसा है? गित लकार है, इसलिए तस को ताम हो गया। अब आट का आगम अध धातु को जो ऊपर किया था, वैसे ही हमने यहाँ भी आट का आगम देख लीजिए आप, आट जादी नाम से किया आपने। ये पूरे रूप सिद्धि में आपको मैंने ऊपर बताया ही था, पूरी रूप सिद्धि में आएगा, क्योंकि सारी रूप सिद्धि में आ है पहले, आ अध ताम। फिर देखिए आप खरी च सूत्र आ गया, ये आपका फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ सूत्र आ गया। खर परे होने पर झल को चर हो जाता है, ये पढ़ा है आपने पहले। तो यहाँ खर क्या परे है? खर त परे है, इसलिए झल अद के द को क्या हो जाएगा? चर, चर हो जाएगा, यानी इसी के वर्ग का प्रथम वर्ण त थ द त हो जाएगा, अत बन जाएगा, ताम परे है ही। अब ताम बनाना है ना, आ त आधा फिर ताम, ताम तो बना ही हुआ है। आ और अ को यदि हम एक वृद्धि आदेश कर दें आटश से, तो आताम बन गया, जैसे ऊपर आटश से वृद्धि की है, क्योंकि यहाँ आट का आगम किया था। बहुवचन चलेंगे, आदन न हलंत है। लंग लकार बहुवचन है, ये हमारा प्रथम पुरुष। अद, अद से लंग किया, झी प्रत्यय, अद शप झी हुआ, फिर शप का लोप हुआ, अद झी हुआ। अब जो अंत से झी को अंति हुआ, अद अंति हुआ। अब फिर वही आट का आगम आ अद अंति हो गया, ठीक है। फिर आ और अ दोनों की एक वृद्धि आद हो जाएगा, ये आटश सूत्र से आद और अंति हो गया। फिर आ दंत हो गया, द हलंत में अंत, अंत का अब कहेंगे अंत कैसे आया, अंति का अंत कैसे हो गया? आप पहले करते आए हो, ई का लोप हो जाएगा, इतश सूत्र से ही आपके आदंत बन जाएगा। अब आदंत में न आधा है, त आधा है, पहले करते आए हो, ये भी आप। न और त दो व्यंजन वर्ण जब मिलते हैं, दो हल वर्ण जब मिलते हैं, तो संयोग संज्ञा होती है, ठीक है। हलो अंतरा संयोग है, दो हल वर्णों की संयोग संज्ञा कर दोगे। लिखना है ये आपको, एक एक सूत्र लगाते हुए सारा लिखना है आपको। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लिखा, मैं रिपीट नहीं कर रही डिटेल में सूत्रों को, मैं बोल के बता रही हूँ, आप भू धातु को सामने रख लेना, ठीक है। फिर न और त, इसकी क्या हो गई? संयोग संज्ञा। फिर संयोगांत से लोप, ऐसे अंतिम संयोग के अंतिम का लोप हो जाता है। संयोग संज्ञा न और त किया, उसका अंतिम क्या है? त, उसका लोप, आदन बच जाएगा। न में हलंत लगाना है, जरूरी है ये। न आपके पास आधा है, न आधा है, तो इसमें हलंत लगेगा ही लगेगा। चलिए, मध्यम पुरुष एक वचन। आदह, अध धातु लंग लकार सिप प्रत्यय किया, सिप से सी बचा, सी से भी स बचा हलंत, जैसे तिप से त बचा था इतश का प्रयोग करते हुए। तो फिर आट का आगम हुआ। देखिए यहाँ भी आप शप करोगे, शप का लोप करोगे, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपने सब में ऐसा करना है, शप करना है, फिर शप का लोप करना है। आ, फिर अद, फिर स, आट का आगम हो गया। फिर आटश साथ ही साथ आटश कर दिया, आठ जादी नाम, फिर उसके बाद आटश, इकट्ठे रख लो इन दोनों सूत्रों को। आद हो गया, आद, और फिर स था, स को भी हमने किसका? अट का आगम कर दिया। देखिए वही आपका अप्रिक्तम एकालो प्रत्यय से स की अप्रिक्त संज्ञा कर दो, सार्वधातुक है ही ये, तो ऐसा होता है। तो अदय सर्वेशाम सूत्र से क्या हो जाएगा? अद से परे अट का आगम हो जाएगा, तो अट का आगम कर दिया, आदस हो गया। द, अट का अ जो है द में मिल गया, ठीक है, आदस हो गया। आदस स की विसर्ग, वही आपके 5 सूत्र बार बार होंगे, ये 5 रिपीट। सुप्तिगंतम पदम से लेकर खरवसानी और विसर्जनीय तक। सुप्तिगंतम पदम स रूप देश नासिकित
विरामो अवसानम खरवसान्य और विसर्जनीय। बार बार लिखोगे इसको, आप छोड़ोगे नहीं। चलिए, आत्म लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। लंग लकार की जगह थस, थस की जगह तम, वही तस थस थाम तम ताम है। तस थस थ मिपाम ताम तम ताम है। फिर आठ का आगम करोगे, आ अद तम। अब आ और अद को एक वृद्धि आटष्ट, वही सूत्र आद तम। द को त किससे किया था पीछे, खरीच, खरीच सूत्र से द को त कर दोगे, चर कर दोगे, आत्म बन जाएगा। आत्म ही बनाना है। चलिए आगे, आत, इसमें वैसा ही है सेम, थ प्रत्यय लगेगा आपका, थ को त करोगे, तस थस थ मिपाम ताम तम ताम ऐसे। फिर वही आठ और वृद्धि दोनों करके आद, फिर द को त खरीच ऐसे, और आधा त पूरे त में मिला करके लिख दोगे, आत्म बन जाएगा। चलिए आगे है आदम, आदम, आदम तो लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय मिप, मिप को अम कर दिया, तस थस थ मिपाम ताम तम ताम है से। फिर आठ भी कर दिया, फिर वृद्धि भी कर दिया आटष्ट, वही आपका जो आद बनता है, आद, आद तो ऊपर बनना ही बनना है, और प्रत्यय पीछे क्या हो गया था आपका, मीप, मीप था, मीप को अम कर दिया था, तो आद अम का अ मिल गया। अब तो इसमें ये और भी ज़्यादा ईजी है। देखिए, इसमें आपको अदय सर्वेशाम भी नहीं करना पड़ा है, अदय सर्वेशाम भी नहीं हुआ, यहाँ सीधा अम का अ जो है द में मिल गया, आदम बन गया। आदव लंग लकार आपका उत्तम पुरुष द्विवचन, द्विवचन का प्रत्यय उत्तम पुरुष द्विवचन का वस, आठ का आगम किया, वृद्धि की, आद, ठीक है, द हलंत है, आद वस, कुछ नहीं करना है, स को फिर लोप कर देना है। नित्यम गीता है, नित्यम गीता आप करते आए हो, उत्तम पुरुष के अंत्यस्कार का लोप। कहाँ होता है नित्यम गीता सूत्र, गित लकारों में, ये लंग लकार आपका गित लकार है। आदम, आदम बहुवचन का प्रत्यय हो गया आपका, बहुवचन मस है, जैसे आपका आदव बना है वैसे ही आदम बन जाएगा, वहाँ अवस्था यहाँ मस है, वही आठ और वृद्धि आद मस स का लोप नित्यम गीता से। तो ये हमारा लंग लकार। कल हम करेंगे विधिलिंग। 4 लकार हो गए अध धातु के, भू धातु के 5 लकार कर लिए थे, अध के कल 5 पूरे हो जाएंगे। और आशा करती हूँ आपका रिटर्न वर्क साथ साथ चल रहा होगा, इसे साथ साथ जारी रखिए। थैंक यू।